नमस्कार साथियों, राज्य के नियोजित शिक्षक उच्चतर माध्यमिक बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट अध्यापक शिक्षकों के लिए स्थानांतरण पदस्थापन क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका भेज दिया गया है, यानी जारी कर दिया गया है और सभी जिले को इसकी प्रति भी भेजी गई है। और विभागीय पत्र का हम लोग अवलोकन करने से पहले छोटा सा अनुरोध है, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। बिहार टीचर न्यूज अपडेट के लिए पत्र की बातें करें तो दिनांक 7/10 द्वारा जो प्रकाशित की गई है विज्ञापन, उसी के क्रम में यह स्थानांतरण और पदस्थापन की पॉलिसी की मार्गदर्शिका शिक्षकों को अवगत कराते हुए अग्रतर कार्रवाई यहां करने का निर्देश निदेशक प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने दिया है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि जो पदस्थापन का निर्णय लिया गया है वह इस प्रकार होगा। स्थानांतरण पदस्थापन हेतु ई शिक्षा पोर्टल पर आवेदन के विकल्प की प्रक्रिया की गई है। राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत नियमित बीपीएससी TRE 1-2 से लेकर सभी प्रकार के शिक्षकों का ई शिक्षा पोर्टल पर लॉगिन कर स्थानांतरण पदस्थापन हेतु आवेदन लिया जाएगा। ई शिक्षा कोष पर लॉगिन के उपरांत डैशबोर्ड पर टीचर ट्रांसफर बटन को क्लिक करना है। इसके बाद स्क्रीन पर बाईं तरफ 3 मेनू प्रदर्शित होगा। शिक्षक द्वारा ट्रांसफर एप्लीकेशन फ्रॉम मेनू का क्लिक करने से संबंधित शिक्षक के पंजीकृत मोबाइल पर OTP जाएगा, जिसके पोर्टल पर अपना वेरीफाई OTP बटन को क्लिक किया जाएगा। इसके बाद ई शिक्षा कोष पर प्रोफाइल का वर्तमान पदस्थापन का विवरण स्क्रीन पर दिखाई देगा। ज्ञात हो कि बिना OTP के आवेदन नहीं कर सकेंगे, अतः आवेदन भरते समय OTP वाला मोबाइल पास रखेंगे। यदि किसी शिक्षिका के मोबाइल पर वितरण में त्रुटि है तो अविलंब संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से संपर्क कर डाटा सुधरवा लेंगे, क्योंकि डाटा के आधार पर ही स्थानांतरण और पदस्थापन किया जाएगा। यदि शिक्षक नियमित हैं, TRE 1-2 के विद्यालय के अध्यापक हैं तो स्क्रीन पर आप स्थानांतरण लेना चाहते हैं तो प्रश्न के विरुद्ध हाँ अथवा नहीं में किसी एक का चयन करना है। संबंधित शिक्षक द्वारा नहीं विकल्प के चयन की स्थिति में कोई अन्य सूचना नहीं मांगी जाएगी। उन्हें सीधे आवेदन सबमिट करने का विकल्प प्राप्त हो जाएगा। हाँ विकल्प चुनने की स्थिति में स्थानांतरण के लिए आवश्यक सूचनाओं को पोर्टल पर भरा जाना आवश्यक है। राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक अपने टीचर ID से ही शिक्षा कोर्स पर लॉगिन करेंगे और स्थानांतरण पदस्थापन विकल्प को भी भरेंगे। विकल्प नहीं देने की स्थिति में वर्तमान पदस्थापन को गृह जिला मानकर कहीं पर भी पदस्थापन कर दिया जाएगा। सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक शिक्षिका द्वारा लॉगिन करने के बाद सक्षमता परीक्षा का आवेदन संख्या रोल नंबर स्क्रीन पर स्वतः आ जाएगा। सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक के सभी शिक्षक और नियमित शिक्षक विद्यालय अध्यापक के इच्छुक शिक्षक द्वारा स्थानांतरण के लिए लिंग वैवाहिक स्थिति मेनू से सही विकल्प का चयन करना होगा। इसके बाद संकल्प संख्या 1729 7/10/2024 में अंकित प्रावधान पदस्थापन हेतु ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में से स्थानांतरण हेतु किसी एक का विकल्प का ड्राफ्ट लेंगे। शिक्षक असाध रोग, गंभीर बीमारी आदि से होंगे तो प्रमाण पत्र जो सिविल सर्जन कार्यालय से निर्गत हो को अपलोड करना होगा। इसके बाद गृह जिला से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट करना होगा। यदि शिक्षा विवाहित हैं, पति पत्नी के गृह जिला से संबंधित सूचना दिया जाएगा। शिक्षक शिक्षिका के पति पत्नी किसी सरकारी विद्यालय में पदस्थापित हैं, राज्य सरकार के कर्मी हैं तो उन्हें पदस्थापन से संबंधित सूचना को पोर्टल पर उल्लेखित करना आवश्यक होगा और सैलरी स्लिप नियंत्रित पदाधिकारी का प्रमाण पत्र भी देना होगा। स्थानांतरण हेतु शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर होगा, जिन्हें कम से कम 3 विकल्प देना अनिवार्य होगा, परंतु जिला का आवेदन विकल्प भरेंगे और 7 विकल्प अनिवार्य नहीं है। उल्लेखनीय है कि 3 विकल्प भरा जाना है तो दिए गए 3 विकल्प में रिक्ति नहीं रहेगी तो सॉफ्टवेयर द्वारा उन्हें उस जिला अथवा निकटवर्ती जिला में पदस्थापित किया जाएगा। असाध रोग और गंभीर रोग महिला शिक्षक शिक्षिका जिन नौकरी में उन्हें 10-10 पंचायत
नगर निगम का विकल्प दिया जाएगा, जिसके लिए जिला अनुमंडल प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत नगर निकाय का चयन करना होगा। विधवा और परित्यक्त शिक्षिका को 10-10 पंचायत नगर पंचायत का विकल्प दिया जा सकता है। जिला अनुमंडल प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत नगर निकाय का चयन करना होगा। ट्रांसजेंडर के लिए महिला शिक्षा हेतु निर्धारित विकल्प उपलब्ध रहेंगे। पुरुष शिक्षक द्वारा 10-10 अनुमंडल का विकल्प दिया जा सकता है, जिसके लिए जिला का चयन करते हुए अनुमंडल का चयन किया जाएगा। एक अनुमंडल वाले जिले के पुरुषों द्वारा निकट जिला के अनुमंडल का विकल्प दिया जा सकेगा। स्थानांतरण हेतु आवेदन भरते समय की गई त्रुटियों को किसी भी समय सेव बटन क्लिक पर फॉर्म से बाहर निकाल सकते हैं, फिर लॉगिन करके शेष आंकड़े सूचनाओं को भरेंगे। यह विकल्प आपके द्वारा भरे गए प्रविष्टियों को सेव करने के लिए, ताकि पूर्व से भरी गई सूचनाओं को पुनः भरने की आवश्यकता नहीं हो। संबंधित शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्व घोषणा हेतु स्क्रीन पर अंकित चेक बॉक्स सबमिट बटन को क्लिक किया जाएगा। सबमिट बटन को क्लिक करने के बाद शिक्षक शिक्षिका के पंजीकृत मोबाइल पर OTP आएगा और वेरीफाई OTP बटन को क्लिक किया जाएगा। इसके बाद हाँ बटन का विकल्प खुलेगा और सबमिट हो जाएगा। आवेदन को सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर 2 विकल्प, एक व्यू एप्लीकेशन और मॉडिफाई एप्लीकेशन दिखेगा। साथ ही स्क्रीन के दाईं तरफ प्रिंट बटन के माध्यम से भरे गए आवेदन को प्रिंट लिया जा सकेगा। शिक्षक शिक्षिका आवेदन में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो मॉडिफाई एप्लीकेशन विकल्प का चयन भरते हुए आवेदन में आवश्यक संशोधन कर सकेंगे और OTP मिलेगा। संबंधित शिक्षक शिक्षिका द्वारा आवेदन संशोधन के बाद आवेदन को दोबारा सबमिट करना होगा। शिक्षकों द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर विभाग का जो संकल्प है, ऑर्डर ऑफ प्रोसेस के आलोक में शिक्षकों का माह दिसंबर 2024 में स्थानांतरण पदस्थापन कर दिया जाएगा। शिक्षक शिक्षिका द्वारा विकल्प के अंतर्गत विद्यालय में रिक्तियों के आधार पर सॉफ्टवेयर द्वारा विद्यालय आवंटित किया जाएगा। शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्थानांतरण पदस्थापन हेतु प्रथम विकल्प की इकाई विद्यालय में रिक्ति नहीं होने की स्थिति में क्रमशः विकल्पों के दाएं विकल्प में रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटन सॉफ्टवेयर से किया जाएगा। साथ ही साथ शिक्षक शिक्षिका द्वारा दिए गए किसी भी विकल्प के इकाई के रिक्ति के अगर अनुपलब्ध रहेगा तो विद्यालय आवंटित नहीं होने की स्थिति में उक्त इकाई से एक स्तर के ऊपर की इकाई अर्थात प्रखंड, अनुमंडल या जिला के वरीयता क्रम में विद्यालय आवंटन हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान किया गया है। और इस प्रकार स्थानांतरण पदस्थापन हेतु आवेदन करने वाले सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को विद्यालय आवंटन तक जारी रहेगा। विद्यालय आवंटन की कार्रवाई दिसंबर 2024 के तृतीय और चतुर्थ सप्ताह में की जाएगी। स्थानांतरण पदस्थापन के बाद शिक्षकों का विद्यालय में योगदान विभागीय संकल्प संख्या 1729 7 अक्टूबर के आलोक में 1 जनवरी 2025 के प्रथम सप्ताह 1 से 7 के आलोक में करना सुनिश्चित किया जाएगा और उस विद्यालय में योगदान की तिथि से उनको विशिष्ट शिक्षक का वेतन दिया जाएगा। तो जैसे ही अन्य अपडेट आएंगे आपको जानकारी उपलब्ध करा दिया जाएगा। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो बिहार टीचर न्यूज अपडेट के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।